सारे भाइयों ने राम राम भाई, नमस्कार, प्रणाम। जो भी भाई वीडियो देख रहा है, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई सब्सक्राइब जरूर करियो। आशा करते हैं आप सभी सारे ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक जो फिलहाल के हालात चले हुए हैं उसके ऊपर आपने कहानी बताने लग रहा हूँ। एक बके होया कि पुराने टाइम की बात है ये, जो पहले जो वक्त होया करते पैदल के चलने आने जाने होया करते उस टाइम की, और देखना है समझने की कहानी है। हो सकता है काल्पनिक भी और भाई हकीकत भी बने हुई हो किते न किते। तो कहानी के है कि एक राहगीर था कोई, जो पहले जो आया जाया करते एक गांव से दूसरे गांव में, वो घोड़ी ले रहा था। और वो अपने घोड़ी लेके न अपने घर जाने लग रहा था। तो रास्ते में भाई जिस तरह वार होगी, शाम होगी, तो शाम ने पहले रुक जाया करते दूसरे नगरी में, जैसे कहीं भी कोई ठिकाना देख के तो रात ने डट जान दे। तो वो भी नहीं हुए भाई, गाँव में पहुंचा, सांझ होगी, सोचा भाई तो सवेरे चल लेंगे, रात रात इस नगरी में आड़े रुक जावा। तो उन्हें पूछी किसी एक दो चेहरा था, तो उनने भाई बता दिया, वो बोला भाई फलानिया का उड़ चलिया जाइए, उनको भाई इतना रोटी टोका भी मिल जाएगा, घोड़ी ने भी नार दाना मिल जाएगा, अब उड़ डट जाइए तुम ठीक ठिकाना से। उनका चलियागा जाकर राम राम, वो बुढ़ा बैठे, राम राम भाई आ जाओ भाई, कौन से गांव तुम? बोलिया जी मैं तो फलाने गांव तो आया हूँ, रात ने डटना से। हाँ बोला डट जा, के बात होगी, लगता राणा आनिया जानिया डटिया एक से। वो डट गया, वो अपना छोरा थी कहीं जा रहा है, बोला छोरा इसने घोड़ी ने बांध दे भाई है, अरे इसने किम यार दाना घेर, अरे साबण वालिया करता है। वह घोड़ी थी ब्यामदड़े, मतलब ब्यान वाली थी। वो डट गया, उन्होंने सोची बड़े 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 भले आदमी से भाई, बड़े सुथरे बतलाए। वो डट गया, उड़ रात ने उसकी चाय पानी पियाई, फिर ने उसे बोलिया भाई नहा लिया, रोटी राटी खुआ दी, आराम तब बोलिया भाई सो जा। वो अपने सो गया। भगवान के करने हुए कि वो रात ने घोड़ी ब्यागी। घोड़ी ब्यागी तो वो जो घराले थे, वो 4-5 मलंग थे घर ने, उन्हें देखे हो तो वो तड़कला हुए देख गयो, तो अब घोड़ी ब्यागी। उन्होंने अपने क्या करा, जो घोड़ी का जो बच्चा था वो बच्चा उठा के आपके बलद का दौरा टेक दिया, बैठा दिया, और अपना भाई काम लग गए। उधनी ने भी सवेरे उठ के देखा भाई घोड़ी तो ब्यागी, बड़ा अच्छा काम है तो भाई बड़ी अच्छी बात से। उन्हें अपने चाह चू पी के न अपने बोलिया भाई ठीक से, बोलिया भाई चल लू शू, अब तो अपने दिन लेकर आया, रोटी राटियाँ टाइम थी तो बोलिया घर आए पहुँच जाएगा। हाँ बोलिया भाई कोई बात को नहीं, तेरी मर्जी से रोटी खा के चला जाता चाहे ना, बोले अब तो रोटियाँ टाइम थी घर आए पहुँच जाएगा। बोलिया भाई ठीक से। उसने तो अपना वो घोड़ी खोल ली और वो बच्चा ठाण लग गया। बच्चा जब वो बड़े टूट के रहे, बोले बच्चा कड़ ले जाइयो, बोले बच्चा तो भाई है घोड़ी का है, घोड़ी भी आई इस रात ने। बोले यार तो डांटे खूब हमने, तो एक तो डांटे यार, तो ऊपर तुम्हारे ब्लेम लगाने लग गया। बोले ब्लेम कह रही हो, तो घोड़ी भी आई इस रात ने। बोले बहुड़ी बात कर तू, बोले यो बच्चा तुम्हारा बलद का है। ले बोले कौन, बोला बलद ब्याह इस रात ने, ये तो बलद का बच्चा से ना भाई। बोले यो तो बोले लगता तो खतरनाक आदमी, तो डांटना ही नहीं चाहिए था हमने, तो तुम्हारी चीज़ा पर कब्जा करने लग गया। वो 2-4-5 बुरड़ खाए उनका घर ना रहा। उन्होंने सोची भाई ये तो खतरनाक आदमी से। बोले भाई ये तो किससे तो पूछ लगता सारे गाँव में। बोले यार बड़द कदे ब्याह करे, बोले तुम्हारा तो बोले आई साल ब्याह हो से, यो भरिया गाँव से भाई किससे तो पूछ ले। वो बोले अभी गाँव इकट्ठा कर लो। बोले गाँव इकट्ठा के ला मैं लिया पंचायतिया ने बुला के ना, वो पंचायत ने पकड़ लिया, पंचायतिया ने गाँव मत जाके उसका दूसरा छोरा और उनते अपने कह दी भाई था मैनू से जाके कह दियो बड़द ब्याह था और थारी पार्टी पक्की। बोले अपने बोले बच्चा थे जा घोड़ी का यार। हाँ बोले या तो हम भी कह दिया। वापे भर के 5-7 पंचायती लाया। हाँ बोले बताओ भाई। बोले बताना कि भाई तो बड़द ब्याह था परश्विन का। दूसरा बोले भाई इनका तो 12 महीने ब्याह से भाई, इनका तो 2.5 साल ब्याह से बड़द। बोले वो तीसरा बोले भाई देख उनके मिक भाई तू डांट लिया नया, इनकी भी गलती बढ़ गई हूँ तो यार तू तो इन्हें का गल पड़ गया। इनका तो बड़द सदा का ब्याह से, मेरा बाबू भी बताया करता, इनका तो बड़द ब्याह से। वो घड़ा के चक्कर से वो पूरी गवाही उनको ठोक के दे दी उनके पक्ष में।
वो घोड़ी वाला ना सोची आक तो सही ठगा के थे गया भाई। लेकर लियाड़ तो नहीं रखेंगे घोड़ी ने भी आनु बोला भाई ठीक चले अच्छी बात से कोई बड़द ब्याह से तो मैं तो घोड़ी तो ले जाऊँ। हाँ बोले घोड़ी ले जाए तेरी। वो अपना घोड़ी लेके न चल दिया। वो पंचर जो उसके साथी थे वो जो लाया था जिन पंचायती बना के जो पंचायती थे वो कहने लगे बोले अभी पार्टी। बोले पार्टी तो बोले यार सामने करांगे। अब बोले अभी सामने कर लिए तुम। वो सांझ निकल गई सामने बोले अरे पार्टी। बोले पार्टी यार आज तो कौन बढ़िया जुगाड़बाजी तड़के उड़के देखांगे मेरे यार कर लेंगे पार्टी थारी पक्की है भाई खरी इसमें क्या होता हमने हमारा साथ दिया है। बोले अभी ठीक से वो 5-7 दिन फिर लेकर गयो फिर बोले अरे पार्टी पुर्टी कर ले भाई। बोले यार बकौन है जुगाड़बाजी पार्टी में खर्चा लगेगा बाकी पार्टी पक्की से थारी। वो नू कर दे भिन्ना निकल गया। वो भिन्न पाछे नो बोले यार पार्टी वह कर ले लगता रहा हमने तेरा इतनी मदद करी थी और तो लगता हूँ फ्री फंड में रह गया घोड़ी का बच्चा। नो बोले भाई पार्टी थारी पक्की से जुगाड़ कोन्या ठीक पार्टी में थारी में कोई रोल नहीं। बोले रोल की होती नू तो कल फिर हम मर जावांगे फिर कौन लेगा पार्टी। नू बोले कल बोले के बरा के हो जा तू मर जा। बोले अभी बात सुन ले। बोले जय मैं मर गया तो भाई मैं नेम तक कहूँ सु पार्टी देगा मेरा छोरा था हमने पार्टी पक्की से थारी। हलो लगता कल न जा मर जावा न तो फिर अरे फिर बोले एक काम करिए भाई बोले तू तेरा छोरा नु कह दिए जा हम मर जावा तुम्हारा छोरा ना पार्टी देगा। तो जो जिसने घोड़ी रखी थी न जो घोड़ी वाला मालिक था जो लिया था उन पंचायती जो घोड़ी जिन रखी थी उन बोले रतम बोले ऐसे पंचायती फैसले करके न औलाद की बाट देखने लग रहे हो छोरे की बाट देखो बोला तुम बौड़ी बात करने लग रहे बोला। तो भैया है कहानी कि पंचायती फैसले करके बोले तुम इसे फैसले करोगे तो औलाद की बाट देखने लग रहे औलाद भी हो जाएगी। ये वैसे तो कहानी है लेकिन बहुत सोचने की बात है भाई क्योंकि मैंने यह इसलिए बताई है कि कल बयान देखा मैंने हमारी जो बहन थी हमारी बेटी थी मनीषा के पिताजी का। वो बेचारा कैसे भाई बोले मेरी बच्ची की मौत पर बोले भाई राजनीति ना करो भाई परेशान हो गए। वही स्वाभाविक बात है 10-12 दिन तक जो आदमी जिसकी बेटी की लाश की खराब माटी होने लग रही है और वो जीवा भी है खावा भी है 10-12 दिन तक किसी की हाँ भरे किसी ने नाटक परेशान पजल दिमागी रूप से भी शारीरिक रूप से भी और भी कई तरह की बहुत परेशानी हो जाए जिसके के लबड़े है वो जाने हैं रजानिया का तो के है भाई। लेकिन ये बयान उसने देखो किसी दबाव में दिया है या पजल होके दिया है उस बारे में देखो उसके ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भाई वो तो बेटी का बाप था उसको पता है जो उसके साथ बीत रही है वो अनुभव कर सके है। लेकिन भाई देखो इस तरह का कोई कांड हो जाए तो मैं तो यह कहूँगा राजनीति तो देखो या ही करे क्योंकि राजनीति नहीं होती राजनीति हर कार्य में है राजनीति हर सांस के लिए राजनीति है जब आप राज में रहने लग रहे हो तो। लेकिन राजनीति करने वाला का भी मोटिव जो भी वहाँ पे गया उसका पहला मोटिव यही रहा है कि भाई वो थारा भी बन बेटी से अपने गेल भी ये बन सके तो उस भाई का साथ देना चाहिए। हाँ कुछ एक है जो सीआईडी लेने भी गए हो जो भी देखने गए अड़क के मसला हो रहा है वो कुछ एक तत्व होते हैं बाकी ज़्यादातर चलो राजनीति वाले तो राजनीति करने आगे बाकी और भी भीड़ जो इकट्ठी हो रही थी वो सिर्फ इसीलिए हो रही थी क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि बाण बेटी थारा भी है भाई कल को थारा साथ हो गया तो वो अपने उसके लिए अगर भैया किसी के साथ भी बन सके वो तो साथ देने के लिए थे भाई। और कौन रोज इकट्ठा हो से किसने इतनी फुर्सत से कौन भीड़ करे से कौन जाम लगाओ है ये तो एक खुद की वह होती है भीतर में जिसका आग जड़ी जो नज़दीक था और भाई किसी के साथ भी ये गलत होया है और गलत होया है तो फिर आप भी तो समाज में अपनी इतनी जागृति है। अरे यह कहानी तो उन खातर थी भाई ये बस ली तक गए बोले घुसड़ में वो तो सीबीआई देखो क्या करेगी आगे की बात है। यह कहानी तो यह थी बोले वो तभी से ही फैसले करोगे जब मान ले पत्रकारों ने ठाठा के न देशद्रोह के आतंकवाद का मुकदमा लगा दिया कर्मों पे साइबर आतंकवादी अव्यवस्था करना प्रशासन के कार्य में दखल दे। अरे वो तो अपना भाई
उसने कोई उसका के कोई मौसी की छोरी थी या उसकी कोई रिश्तेदारी पड़े थी। उसको तो एक पत्रकार है, वो अपना एक चैनल चला रहा है, और उसने ये खबर उसने भी सुनी होगी या पढ़ी होगी या कहीं कहीं से खबर मिली होगी, तो उसने सोचा होगा कि भाई चल क्यों ना ये दिखाया जाए। उसके दोनों बात है कि पब्लिक को भी सच्चाई का मालूम पड़ेगा, और भाई तेरी भी वीडियो वहाँ पे, उसका तो काम में वो है, उसी वो ही काम करता है, वो चैनल चलाता है अपना न्यूज़ का, तो उसने के कोई कत्ल कराया है। ये भी सही से फैसले करोगे तो फिर तमाग घाटे वोट वोट वाटा की बात देखो भाई, ये गलत फैसले हैं। किसी को भी यार असली दोषी को पकड़िए आप, वो नहीं मिल रहा तो तमोरा उलट दे रहे हो, और रस्सीकारों पे केस कर दिया बता। अरे वो अपना वो भी जो वो कि लेके तो गया है, को नहीं बताना आया था उसको, आप पहले रोक सकते थे, आने से पहले भाई इतना उड़ नहीं जाना, केस लगा दिया। और कोई था उस सब केस लगा दिया, इसी से फैसले करके न तो फिर माड़ा है वो रखोगे भाई तुम। बाकी जो भी है भाई, ये कहानी कैसी लगी आपने ये ज़रूर बताइए कमेंट करके ना। और भाई चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये आपका अपना ही चैनल है। जय श्री राम।